Good morning, students. Let's start our video of chapter number 5, that is expansion formulae. Our subject is math and class is 8A. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट किया है ना। और 5.2 में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स। वो होमवर्क था 7 प्लस m होल क्यूब, ठीक है। और इसी को अब हमें सॉल्व करना है जो कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा एक्सपांड, मतलब हमको इसको एक्सपांड करना है ना। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक में हमने देखा हुआ है क्वेश्चन, तो टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को हम लोग को, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 7 प्लस m होल क्यूब। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है वी नो दैट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है स्टूडेंट। अब हम लोग को क्या करना है, a और b की जगह पे 7 और m को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन एग्जांपल a is equal to 7 and b is equal to m। देखिए a की जगह पे 7 रखना है और b की जगह पे हमें m रखना है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग को डायरेक्टली 7 प्लस m होल क्यूब का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 7 प्लस m होल क्यूब इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है a क्यूब, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 7 क्यूब प्लस 3, जैसे कि वैसे आएगा a की जगह पे आएगा 7 और b स्क्वायर की जगह पे आएगा बेटा m होल स्क्वायर प्लस 3, जैसे कि वैसे ही आएगा a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा बेटा 7 का स्क्वायर इंटू b, यानी कि आएगा m प्लस b का क्यूब, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है बेटा m का होल क्यूब, ठीक है। यहां तक हमारी प्रोसीजर होने के बाद अब हमें 7 का क्यूब फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता होगा 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 49, और अगेन अगर इसका हम लोग क्यूब निकालते हैं तो 7 9 दा 63 का 3 रिमेनिंग इज 6, 7 4 दा 28 प्लस 6 34। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 343 प्लस 3 इंटू 7 21 इंटू m स्क्वायर जैसे कि वैसे ही लिखेंगे हम लोग 3 इंटू यहाँ पे हमें 7 का स्क्वायर लिखना बेटा, वो आएगा 49 इंटू m प्लस m होल क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। और अब जो एक स्टेप होगी हमारी, वो हमारी फाइनल स्टेप होगी, मतलब ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। हमारा आंसर 3 स्टेप या 4 स्टेप, ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 स्टेप में आना बहुत जरूरी है। इसे आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना, हमें कोशिश करनी है कि हमारा आंसर क्लियर हो और समझने में आसान हो, ठीक है। तो 343 जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस 21 इंटू एम स्क्वायर क्या होता है 21 एम स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या करना है बेटा 49 इंटू 3 करना है, 3 9 दा 27 का बचा 2, 3 4 दा 12 प्लस 2 40। तो यहां पे आएगा बेटा 147 m प्लस our लास्ट वैल्यू विल बी m होल क्यूब। ओके, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है जो कि हम लोग बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। ये जो मैंने रफ वर्क किया हुआ है ये आपको रफ कॉपी में या फिर आखिरी पेज पे करना है, और हमें इस तरह से हमारा फाइनल आंसर मिलना बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो सेकंड प्रॉब्लम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सेकंड प्रॉब्लम यहां पे मैं लिखता हूं 7x प्लस 8y होल क्यूब। सॉल्यूशन लिखना है। स्टार्टिंग में आप लोग को पता है हम लिखते हैं वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस b
ओके, तो इस तरह से जो पोर्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वही सेम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द गिवन एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, ए की जगह पे हमें क्या लेना है 7x लेना है, एंड b इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लेना बेटा 8y। ओके, तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स रखकर हमें इस फॉर्मूले से आंसर निकालना है 7x प्लस 8y होल क्यूब का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 7x प्लस 8y होल क्यूब इज इक्वल टू, जैसे कि हमें फॉर्मूला सेम यूज करना है, तो ये फॉर्मूले में हम लोग को एक की जगह पे 7x रखना है, तो यहाँ पे आएगा बेटा 7x होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है, ए है बेटा 7x इंटू बी क्या है, बी का स्क्वायर हमको यहाँ पे लिखना है, तो बी का स्क्वायर यहाँ पे हो गया बेटा 8y होल स्क्वायर। ओके, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आएगा 7x होल स्क्वायर इंटू बी यानी कि b यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 8y प्लस डायरेक्टली b क्यूब की जगह पे आपको यहाँ पे लिखना है 8y होल क्यूब। तो ये यहाँ पे हमने 8y होल क्यूब यहाँ पे लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है देखते हैं हम लोग थर्ड 3 स्टेप में या 4 स्टेप में आएगा, कोशिश करते इसको लिखने की। 7x होल क्यूब यानी कि 7 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये समझ में आया ना आप लोग को। देखिए क्यूब बाहर रहने की वजह से ये दोनों नंबर के ऊपर ये क्यूब आ जाता है सीधा सीधा, 7 क्यूब के लिए भी 7 के लिए भी क्यूब और x के लिए भी क्यूब, प्लस 3 इंटू 7 क्या होता है 21x इंटू डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 8 इंटू वाई होल स्क्वायर यानी कि आपको यहाँ पे लिखना बेटा 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो मतलब ये स्क्वायर भी 8 के ऊपर और y के ऊपर लगेगा, प्लस 3 इंटू, अब आप देख रही है कि 7x होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 7 स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 8y। ओके, एंड प्लस 8y होल क्यूब, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 8 क्यूब इंटू y क्यूब। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरह से हमको हर एक स्टेप को इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अभी इसको इनके एग्जैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। 7 क्यूब अभी हमने देखा था बेटा 743 एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब यानी जैसे कि वैसे ही रहेगा, तो 343 एक्स क्यूब प्लस, अब हमको पता है कि 21x जैसे कि वैसे ही लिखना है, इंटू 8 स्क्वायर क्या होता है बेटा 64y स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब जैसे 3 इंटू 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49x स्क्वायर इंटू 8y, हम लोग जैसे कि वैसे ही लिखेंगे। अब हमें 8 का क्यूब फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर आपको पता है 8 इंटू 8 होता है 64 इंटू 8, अगेन हम लोग 8 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं, तो 8 4 दा 32 कट 2 बचा 3, 8 6 दा 48 प्लस 3 दैट इज 51। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा प्लस 512y का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, और अब 3 स्टेप हो जाने के बाद भी हमें और 2 स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। देखिए 343x क्यूब प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ पे 21 इंटू 64, हमें ये टर्म को सॉल्व करना है सबसे पहले, तो 21 इंटू 64 हमको यहाँ पे करना होगा 21 इंटू 64, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, रिमेनिंग इज 0, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, तो ये 4 इसको प्लस करना है, 8 एंड 6 14 का 4 बचा 1, 1 प्लस 2 3, 1344, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 1344 x इंटू वाई स्क्वायर। इस टर्म का ये आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हमें चलना है बेटा 3 इंटू 49 की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 49 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 9 27 कट 7 बचे 2, 3 4 दा 12 प्लस 2 14, मतलब आपको यहाँ पे 147 आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे 147 एक्स स्क्वायर इंटू 8y हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस
512 y का क्यूब। तो यहां पे भी हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ ये वाली स्टेप सॉल्व की हुई है बेटा, इंटू 8y जैसे कि वैसे ही रखा है हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये स्टेप को सॉल्व करना है, बाकी तीनों टर्म जैसे कि वैसे ही आएंगे हमारे, जो कि हमारी लास्ट स्टेप है। 343x क्यूब प्लस 1344 x इंटू वाई स्क्वायर प्लस, अब 147 इंटू 8 करना है हम लोग को, यहां पे मैं करके बताता हूं। 147 इंटू 8, 8 7 दा 56, 8 4 दा 32, 37 का 7 बचे 3, 8 1 दा 8 प्लस 3 दैट इज 11। तो यहां पे आपका आंसर आएगा बेटा 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 512 वाई का क्यूब। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें टेबल 1 to 10 टेबल आने बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, कम से कम यदि वो टेबल हमको आते हैं तो हम लोग आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत कठिन नहीं है। ये स्टेप से हम लोग को ये समझ में आ गया कि हमें आंसर किस तरह से फाइंड आउट करने हैं और किस तरह से हमको आंसर यहाँ पे मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि हमारे 3 प्रॉब्लम हो गए। हम लोग अभी फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, वो है 52 होल क्यूब। होल क्यूब, यहां पे सॉल्यूशन में मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 3, हाँ, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इन द गिवन एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको 52 को होल क्यूब को 50 प्लस 2 के पैटर्न में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे वी नो दैट। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 50 और b इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 50 लेना है हमको और b इज इक्वल टू हमको लेना बेटा 2। देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 52 होल क्यूब इज इक्वल टू 50 प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब हम लोग को ये 50 प्लस 2 की जगह पे ये फॉर्मूले में a की जगह पे 50 रखना है और b की जगह पे हम लोग को 2 रखना है। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये क्यूब के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है बेटा, यहाँ पे 50 है, a क्या a की जगह पे 50 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 50 का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे आपको यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस बी का क्यूब, यानी कि आपका उत्तर यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब। अब देखिए बेटा हम लोग को करना है 50 का क्यूब। अब देखिए 50 का क्यूब करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो 50 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 50 का स्क्वायर क्या आएगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0 प्लस 5 0 0 5 5 25। तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा प्लस करने के बाद 2500, ये स्क्वायर मिला हमको। अब इसका क्यूब हम लोग निकालेंगे तो 2500 इंटू 50, यानी कि यहाँ पे चारों संख्याओं को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 5 0 0 5 0 0 5 5 25, रिमेनिंग इज 2, 5 2 10 प्लस 2 12। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है बेटा 1,25,000। तो ये हो गया 50 का क्यूब 1,25,000 प्लस 3 इंटू 50 150 इंटू 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर हमने यहीं पे फाइंड आउट किया हुआ है, वो मिलेगा हमको 2500 इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, ये हमें पता ही है। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8।
तो 1,25,000 जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 150 इंटू 4, यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 600। ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको यहाँ पे 600 मिलता है। अब देखिए 2 इंटू 3 होता है 6, है ना, ये टर्म को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 3 करेंगे 6। अब 2500 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ बेटा, 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 0 0 6 0 0 6 5 दा 30 का शून्य बचे 3 6 2 दा 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिल रहा है बेटा वो है हमारा 15,000 प्लस यहाँ पे आपको उत्तर मिलता है 8। ओके, तो 15,000 प्लस 8 करने के बाद अब हमको यहाँ पे पूरी संख्याएं मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इनकी प्लस करनी है बेटा, इन सबको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने किया हुआ है ये सब मिटा देता हूं, और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने जो वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई है ये पूरी 1 बाय 1 एक के नीचे एक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए बेटा 600 यहाँ पे शून्य के नीचे उधर साइड से हम लोग को लिखकर चलना है। यहाँ पे 15,000 यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, प्लस 8 इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए हर एक वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। 0 0 0 प्लस 8 8, 0 0 0 0 0 प्लस 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 5 10 का शून्य बचा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 इज 4 एंड दैट इज 1,40,608। मतलब हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1,40,608। ये हो गया हमारा 52 का क्यूब यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सपांशन दैट इज 50 प्लस 2 होल क्यूब। देखिए इस फॉर्मूले से हम लोगों ने इस तरह से इस आंसर को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना बेटा, बहुत आसान है। इसको ये वीडियो को हम लोग एक बार 2 बार 3 बार देखकर इसको समझने की और करके देखने की जरूर कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो यहाँ पे होमवर्क बता रहा हूं वो होमवर्क मुझे सॉल्व करके बताइए। एक ही मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क है नंबर 5 दैट इज 101 होल क्यूब। बहुत ही आसान है, इसके लिए आप लोग को क्या करना है, बहुत आसान, 100 प्लस 1 ये क्यूब यहाँ पे ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है 50 क्यूब की जगह पर। डायरेक्टली आपको इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया है ना। और अगले वीडियो में हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये एग्जांपल सॉल्व करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और एग्जांपल आपको समझ में भी आ रहे हैं। तब तक अगले वीडियो में अगले एग्जांपल हम लोग जरूर देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट मास्क ठीक से पहनिए, बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।